हेलो एंड वेलकम टू DDIS। मैं हूं डॉक्टर मनोज और आज का जो हमारा टॉपिक है हम बात करेंगे पंचायत और महामारी। ठीक है, पंचायत जो है हमारा उसका जो कोविड-19 हुआ या और जो महामारी आती है उसमें क्या रोल है। ठीक है, और पंचायत द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके लिए क्या क्या चीज़ें किया जा रहा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि पंचायती राज ये आया था कब। ये 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया था, जिसमें जिला, शहर और गांव का बात किया गया था। राइट, उसमें ब्लॉक स्तर पे भी इसकी इसकी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बना था एक तरह का। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन करता क्या है, ये प्लान करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है प्रोग्राम का। ठीक है, जितने भी गांव लेवल पे जो भी काम आप देखते हो वो किसका काम होता है, वो होता है आप के ये पंचायत लेवल का। ठीक है, ये क्या क्या करता है, सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस जो होता है गांव लेवल पे जो चीज़ें होती है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, देन हम देखते हैं, एक तो यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, जो पंचायती राज की स्थापना है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया, तो वो हमारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आया था। राइट, देन हम देखते हैं पंचायती राज का महामारी में क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो देखते हैं कि जो पंचायती राज है, जो पंचायत है, वहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन होता है। जो जो भी काम होता है लोकल लेवल पे। राइट, इसमें किस तरह के काम आ जाते हैं प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में, आप देखते होंगे जैसे अगर कोई आदमी कहीं से आ रहा है तो वो विलेज में ही जाएगा, गांव में ही जाएगा। गांव में जाएगा तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है किसके साथ, पंचायत के साथ। उसके बाद उसका हम ट्रैकिंग कर सकते हैं कि वो कहाँ से आया, कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से शहर से आया, तो ट्रैकिंग अच्छा होता है पंचायत लेवल पे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कांटेक्ट होने के चलते ट्रैकिंग का अच्छा होता है। उसके बाद कम्युनिटी लेवल पे इंगेजमेंट हम रख सकते हैं कि मतलब वहाँ पे गांव में क्या होता है कि जो कम्युनिटी है वो भी काफ़ी एक्टिव होता है, तो उनसे क्या होता है, उनके लेवल पे हम इंगेज कर सकते हैं उनको। इससे क्या होता है, हमारा जो प्रैक्टिकल है वो ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होता है वहाँ पे। ठीक है, उसका प्रसार भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी हम शेयर कर सकते हैं। इस तरह से कौन क्या क्या चीज़ें होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो पंचायती राज है वो हम पंचायत जो है एक तरह का आँख, कान और नाक का काम करता है आदमियों के लिए। राइट, दूसरा प्रशासनिक लेवल पे हम देखते हैं, जो प्रशासनिक लेवल है पे वहाँ पे क्या है, पावर होता है, वो डायरेक्ट पावर होती है किसके पास, जो वहाँ पे जो थाना होता है वो सीधा कनेक्शन होता है वहाँ के मुखिया सरपंच के साथ, तो वो अच्छे से प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता है। एक डाटा के अनुसार बताया गया कि जो 2.6 लाख ग्राम पंचायत है पूरे इंडिया में, जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा आशा आशा जो है आशा वर्कर जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं महामारी में। ठीक है, उसके बाद जो रिजर्वेशन भी दिया गया है वुमेन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, वो एक्स्ट्रा एडवांटेज लेके आता है SHG में, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जैसे गांव देहात में आप देखते होंगे 10 लेडीज एक जगह इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर क्या करते हैं कि वो एक ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप के द्वारा क्या होता है, काफ़ी सारे काम वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। तो प्रशासनिक लेवल पे ये बहुत बड़ा अच्छा चीज़ इम्प्लीमेंट होता है। देन हम देखें, लेवल ऑफ ट्रस्ट भी बड़ा अच्छा होता है, ट्रस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है वो क्या करता है, फ्रंट में काम करता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो जो हेल्थ मिनिस्टर है वो रूट लेवल पे कोविड के फैलाव को रोकने के लिए प्लानिंग कर रहा है। राइट, रूट लेवल पे जो पंचायत है वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं वहाँ पे। फंड अलाउ भी करते हैं। इसमें 14th फाइनेंस कमीशन का भी बात किया गया था कि इसके द्वारा इसमें सैनिटाइजन के लिए अलग से जो फंड है वो भी एलोकेट करने का इसमें बात किया गया था। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पंचायती राज पंचायत स्तर पर नोडल एजेंसी का भी गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत फूड, हेल्थ और हाइजीन का बात किया गया। राइट, देन हम देखते हैं कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। जैसे केरला की अगर हम बात करें तो ये क्या किया, 3-4 चीज़ें बड़ी यूनिक लेके आया जो कि काफ़ी हद तक जो महामारी है उसको रोकने में सफल हुए। हालांकि सेकेंड वेव अभी केरला में जारी है, बट काफ़ी हद तक कंट्रोल किया उन्होंने। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि ट्रेसिंग करना शुरू किया, कहाँ से कौन से आदमी आ रहे हैं उनका ट्रेसिंग। क्योंकि देखो कोई भी महामारी है, अगर आपको पता रहेगा इतनी जितनी जल्दी आप उसको ट्रेस कर सकते हैं उतना अच्छा क्या होगा, वहाँ पे उनको आप रोक सकते हैं। तो वहाँ पे ट्रेसिंग अच्छा हुआ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाए वहाँ पे, जिससे क्या हुआ कि आदमी जो वहाँ पे आदमी आ रहे थे उनकी हेल्थ का भी चेकअप हुआ, तो उससे क्या हुआ, ट्रेसिंग भी हो गई, उसकी हेल्थ चेकअप भी होगी। और हेल्थ चेकअप में क्या क्या चीज़ ध्यान रखा गया, सैनिटाइजेशन का, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, मैसेज किया गया एक दूसरे को कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से हेल्थ चेकअप हो रहा है तो आप यहाँ से चेकअप करवा सकते हैं। वहाँ पे खुदमश्री सिस्टम एक काफ़ी अच्छा लाया गया। इसके अंतर्गत क्या है
उन्होंने क्या किया, एसएचजी को, जो एसएचजी का फॉर्मेशन है उसको इसके अंतर्गत लाया गया, सिविल सोसाइटी के अंतर्गत लाया गया। तो केरला एक बड़ा अच्छा एग्जांपल सेट किया अभी कोविड में। देन हम देखते हैं उड़ीसा में क्या किया, डेलीगेट किया सरपंच और पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया किसके साथ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ, ठीक है। जहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वारंटाइन सेंटर बना गया, ठीक है। जो पावर है उसका विकेंद्रण किया गया, किसके लिए, टैकिंग करने के लिए, किसको, पेंडेमिक को रोकने के लिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश का देखें तो आंध्र प्रदेश ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, विलेज वॉलंटियर लेके आए इन्होंने। विलेज वॉलंटियर कहाँ, किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश। ये एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, जो भी टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है कि कोविड को रोकने के लिए गांव लेवल पे क्या क्या काम किया जा रहा है, ठीक है। उसके रोल, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रोल बताए, या आपको बताया जा सकता है कि आप इसको कैसे टैकल कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। तो ये सब सारा पॉइंट आप मेंस के व्यू से देख सकते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने विलेज वॉलंटियर 2.5 लाख से ऊपर विलेज वॉलंटियर को लेकर आया, ठीक है। ये क्या किया, सर्वे किया गाँव में जाके सर्वे किया। अब जो वॉलंटियर आया वो फ्री में तो काम नहीं करेगा, उनके लिए इन्होंने क्या किया, 5,000 रुपये इसको पर मंथ के हिसाब से भी पे किया, ताकि उसका इंटरेस्ट भी बना रहे और अच्छे से उनका काम भी होता रहे। अब इसमें क्या किया गया, जो विलेज वॉलंटियर है एक वार्ड, यहाँ पे वार्ड सचिवालय, विलेज सचिवालय का गठन किया गया, जिसमें क्या किया गया, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक विलेज सचिवालय में 2,000 आदमी का यहाँ पे क्या गया, सर्वे किया गया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या आंध्र प्रदेश ने 50,000 से ज़्यादा क्या किया, इन्होंने विलेज को इसके अंतर्गत कवर किया है। देन हम देखते हैं पंचायती राज दिवस, जो हाल ही में प्रधानमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा मनाया गया। इसके लिए जो प्रधानमंत्री है और जो सरपंच है, इसके बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ और इसी में ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत स्वामित्व योजना, ठीक है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या हम देखते हैं, ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट के लिए है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है। डिजिटलाइजेशन करेगा ग्राम पंचायत लेवल पे, ठीक है। जो स्टेट पंचायती राज है उसके अंतर्गत काम करेगा। स्वामित्व योजना की हम बात करेंगे, इसमें भागीदारी किसकी होगी, स्टेट पंचायती राज का, ठीक है। स्टेट रेवेन्यू, जो रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट होगा उसका भागीदारी होगा। इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन होगा। इसमें क्या करेगा, ड्रोन के द्वारा जो विलेज लेवल पे जो चीज़ें हो रहा है, राइट, उसको ये कंट्रोल करने का काम करेगा, एक डाटा तैयार करेगा, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे जो भी विलेज लेवल पे चीज़ें उत्पन्न हो रही है उसको काफ़ी हद तक किया जा सकेगा, राइट। तो आगे देखते हैं हम इसके लिए और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ट्रांसफ़र प्रॉपर दे विलेज लेवल पे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि एंट्री करने के बाद चल रही है 11th शेड्यूल में अंडर 243 जी एक्ट के अंतर्गत। इसमें क्या है, पूछ सकता है 11th शेड्यूल में हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन का बात किया जा रहा है, हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और डिस्पेंसरीज का, इसका भी एंट्री करने का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सब्सिडाइज फूड दे सकते हैं, ठीक है। एंट्री 28 ऑफ द 11th शेड्यूल्स मेंशन इन द पीडीएस को इंक्लूड करने की बात चल रही है। प्लानिंग टू रिसीव द माइग्रेंट लेबर इन्फ्लुएक्स, ठीक है। इसके लिए बात चल रहा है। जॉब का क्रिएशन होना चाहिए। लास्ट माइल डिलीवरी क्या होता है, जो भी प्रोग्राम चीज़ें आ रही है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ग्राम सभा, जो कि 243 एक्ट के अंतर्गत आता है, और वार्ड सभा का गठन जो कह सकते हैं 243 के अंतर्गत आता है। तो ये एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने का चांस है कि ग्राम सभा का गठन कौन से आर्टिकल में किया गया था, 243, और वार्ड सभा का किस में बात किया गया था, 243 राइट। देन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात चल रही है, जिसके अंतर्गत एक साथ ला सकते हैं किसको, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को, जो बात किया गया 243 के अंतर्गत, राइट। ये तो हो गया हमारे ग्राम पंचायत का, ये चीज़ें हमने देख लिया शुरू से, राइट। अब हम देखते हैं कि जो ये होता है सिविल सोसाइटी का कोविड क्राइसिस में क्या रोल है, राइट। सिविल सोसाइटी का देखो फ्रेंड्स, जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, राइट। सिविल सोसाइटी का पूछ सकता है कि जो हमारा सामाजिक स्तर पर उसका समाज है उसका क्या रोल है कोविड क्राइसिस में, ठीक है। तो आपको पता है कि जो चीज़ें इम्प्लीमेंट होना है, अगर कोई रोक सकता है तो वो कौन है, सिविल सोसाइटी ही रोक सकता है किसी भी चीज़ को फैलने से। तो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं।
अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक सिविल सोसाइटी होते कौन है, ठीक है। जितने भी कम्युनिटी ग्रुप है, एनजीओ है, लेबर यूनियन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, फेथ बेस्ड जो भी जितने भी मंदिर मस्जिद है, वो सब सारे क्या है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इसके लिए गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूट एम्पावर ग्रुप, ठीक है। एम्पावर कंस्टिट्यूट एम्पावर ग्रुप, गवर्नमेंट इसके लिए भी काम कर रही है, चेयर्ड बाय सीयू नीति आयोग। अब क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि जो एम्पावर ग्रुप है, ठीक है, एम्पावर ग्रुप है वो उसका चेयरमैन कौन है, तो सीईओ है उसका नीति आयोग, ठीक है। उसके हम बात करें एम्पावर ग्रुप 6 की बात करें, एम्पावर ग्रुप 6 प्रेरित है किस चीज़ से, नेटवर्क ऑफ 92,000 जो 92,000 92,000 CSO है, सिविल सर्विस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ है, इसका मिला जुला रूप है। इसके अंतर्गत क्या बात किया जाता है, न्यूट्रिशन का बात किया जाता है, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन का बात किया जाता है, एजुकेशन का बात किया जा सकता है। तो EG6 क्या है, ये एक नेटवर्क है, कितना, लगभग 1 लाख CSO सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ का, जिसके अंतर्गत बात किया जा सकता है क्या चीज़ का, न्यूट्रिशन का बात किया जाता है, हेल्थ का बात किया जाता है, सैनिटाइजेशन का बात किया जाता है और एजुकेशन का बात किया जाता है। ये सब सारी चीज़ें। अब रोल इसका देखते हैं, सिविल सोसाइटी का रोल क्या है, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है लोकल लेवल प्रशासन को, जो लोकल लेवल पे जो भी प्रशासन काम करता है उसको सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है, जैसे हमने देखा अभी कि जो पंचायती लेवल पे जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है आदमी के साथ, डायरेक्ट फ्रंट लाइन में आके जो चीज़ें बनती है, उसका क्या होता है, प्रशासन के साथ कनेक्शन के साथ उनको क्या सपोर्ट मिलता है सिविल सोसाइटी के द्वारा। कोई इन्फॉर्मेशन अच्छे से शेयर होता है तो वो सिविल सोसाइटी ही करते हैं, ठीक है। इमीडिएट रिलीफ देता है। अब देखो गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ अनाउंसमेंट किया तो वो तो उनके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो थोड़ा लेट से होता है, बट क्या है कि जो हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनजीओ है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये कोई मंदिर मस्जिद के जो भी चीज़ें हैं, वो क्या करते हैं, इमीडिएट रिलीफ करता है किसी भी चीज़ में। क्या चीज़ में, फूड में हेल्थ कैंप लगाता है, ठीक है, हेल्थ में और कैंप भी लगाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके लिए शेल्टर भी प्रोवाइड करवाता है, राइट। तो अभी आपने देखा कि जो जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो बहुत सारे आदमी जो एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे अपने गांव और घर, तो रास्ते में उनको खाना पीना रहने की व्यवस्था किया गया बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये एक क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारे सोसाइटी के लिए, ठीक है। और क्या करता है, एक्सटेंडिंग सपोर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपीई किट फॉर कम्युनिटी वर्कर। पीपीई किट भी बहुत सारे इन्होंने कम्युनिटी वर्कर के लिए प्रोवाइड करवाया, ठीक है। सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को कि आप हेल्थ कैंप लगाओ, क्योंकि हेल्थ कैंप लगाएंगे और उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हमारे किसी भी क्राइसिस में। आइडेंटिफाई हॉटस्पॉट एरिया उसको भी करता है। देन हम बात करें कंट्रीब्यूशन क्या है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का 19 में। अगर हम बात करते तो लगभग 84 लाख आदमी को रोज़ भोजन का प्रबंधन किया गया इसके द्वारा ड्यूरिंग लॉकडाउन। इसमें से हम बात करें तो कुछ डाटा है, जैसे 54.5 लाख के आसपास जो आदमी है वो स्टेट के द्वारा फीड किया गया और बाकी जो है वो एनजीओ के द्वारा किया गया। ये मेंस में आपको अगर ये सब डाटा लिखते हो तो काफ़ी अच्छा एक डायनामिक आंसर बनेगा आज आपका, क्योंकि आज के समय पता है थोड़ा फैक्ट भी होना चाहिए और थोड़े से आपके इन्फॉर्मेशन अच्छा होगा तो एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगता है, राइट। उसके बाद हम बात करें मोस्ट ऑफ द जो फूड है वो पुअर और माइग्रेंट को दिया गया। ओवरऑल 9 स्टेट और यूनियन टेरिटरी की हम बात करें तो 75% से ज़्यादा एनजीओ काम किया उसमें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रिलीफ शेल्टर होम्स, ये सब सारी चीज़ें बनाई गई जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट। हम उसके बाद देखें महाराष्ट्र में लगभग 83% जो काम है जो फूड्स वगैरह दिया गया वो एनजीओ के द्वारा, और मेघालय में 95%। तो बहुत बड़ा नंबर है ये फ्रेंड्स, ओके। ये क्या करता है, चावल गेहूँ जो चीज़ें हम बात कर चुके हैं वो उसको प्रोवाइड कराता है। अब देखो इसमें क्या अपॉर्चुनिटी भी है, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है इसमें। ये काम क्या कर सकता है, ये अपना जो लेवल है उसको इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। जो इसकी वैधता है उसको बढ़ा सकता है, क्योंकि बहुत सारे जैसे हमने अभी देखा पीछे कि 92,000 से ऊपर जो एनजीओ है सिविल सोसाइटी का काम करता है, बट उसको कितने को वैध मिला हुआ ये चीज़ें
नहीं पता है, तो इसमें क्या है, इस चीज़ को लेके अपनी वैधता को भी बढ़ा सकता है, अपना रीच बढ़ा सकता है, ठीक है, पार्टिसिपेशन कर सकता है और सारे आदमी को अपने आप जोड़ सकता है, ठीक है, वाइड वाइड स्प्रेड इंगेजमेंट कर सकता है, जैसे पीएम केयर फंड है, इसमें क्या है इंगेजमेंट काफ़ी सारे आदमी का, तो इस तरह से कोई इंगेजमेंट भी कर सकता है। बिल्डिंग ऑफ न्यू अलायंस, न्यू गठबंधन भी बना सकता है, जैसे एनजीओ और सीएसओ एक साथ आके काम कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन कर सकता है स्वच्छ भूमिगत कक्ष जो है, न्यू क्रिएट्स सिनर्जीज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, सहयोग से क्या कर सकता है, नए नए ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, सॉरी। उसके बाद हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ों को उजागर करता है प्लेटफॉर्म कोड, जो सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट है, बहुत सारी चीज़ों को उजागर कर सकता है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें हम तो यूके में क्या फ्रंट लाइन पीपी किट प्रोवाइड किया गया है। स्पेन में हम बात करें तो स्पेन में, फ्रांस में, स्पेन में देखें तो वहाँ पे क्या किया, लाह कुरवा करके एक उन्होंने सिविल सोसाइटी के द्वारा काम किया गया। उन्होंने क्या किया, फूड और मेडिसिन जो ग्रिल वगैरह होते हैं रोड पे टांग दिया, जिससे क्या है जिसको ज़रूरत हो वो ले जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है। तो ये सिविल सोसाइटी का हम कह सकते हैं एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे किसी भी तरह के क्राइसिस में लड़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो पॉइंट है आप देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी एक कम्प्रिहेंसिव वे में मैंने इसको कवर करने का कोशिश किया। कंक्लूजन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कहता है कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो थर्ड सेक्टर है, ठीक है। थर्ड सेक्टर किसके द्वारा कहा जा रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अब क्वेश्चन आ सकता है कि थर्ड सेक्टर से आप क्या समझते हैं, राइट, ये छुपा हुआ चीज़ है, इसके द्वारा क्वेश्चन बन सकता है। कह देगा कि कोविड के क्राइसिस में थर्ड सेक्टर का क्या रोल है, तो थर्ड सेक्टर में क्या आते हैं, हमारा सिविल सोसाइटी आ गया, राइट, इसको हम बता सकते हैं। देन हम बात करते हैं इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या है, कोविड के इसके लिए कोविड जो इंडिया में आया हुआ है उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या है। बैकग्राउंड देखें तो पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ हेल्थ जो, ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर जो है, जो स्टेट सबऑर्डिनेटी है टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया गया। वेरियस स्टेट इन्वॉल्व है इसके एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की बात करें तो उसके द्वारा इसमें बात किया गया, ठीक है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट का जो लिमिटेशन है वो क्या है, कम इन टू द इफेक्ट ऑफ बबनोइक प्लग इन द बॉम्ब डे, ओके। ये सब सारी चीज़ें क्या है इसके अंतर्गत चीज़ें देखा जा रहा है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर मेरे को बताना। थैंक यू।